संदीप जी, ये बताइए समन कितने प्रकार के होते हैं और कैसे दिया था और कौन देता है? अकॉर्डिंग टू 63 ऑफ बीएनएसएस, समन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, जिसमें जो 63 का सब क्लास 1 है वो रिटन समन की बात करता है। यानी कि कोर्ट यदि चाहे तो रिटन फॉर्म में कोई समन किसी को भिजवा सकता है और उस समन पे उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर का सिग्नेचर होगा और कोर्ट का मुहर होगा। जो इसमें जो दूसरा फॉर्म ऑफ समन है वो है डिजिटल समन। उस पे जो है कोर्ट का सील लगा होता है और वहां पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर का सिग्नेचर होता है, डिजिटल सिग्नेचर होता है। और जो 64 ऑफ बीएनएसएस है वो बात करता है समन हाउस सर्व्ड की, यानी कि उस समन कैसे दिया जाएगा। उसमें 3 सब क्लास दिए गए हैं, जिसमें जो पहला सब क्लास है वो कहता है कि कोर्ट जिस भी पुलिस ऑफिसर को ऑथराइज करेगा वो पुलिस ऑफिसर उस समन को ले जाकर के देगा। दूसरा क्लास ये कहता है कि यदि प्रैक्टिकेबल है तो वो समन उसी आदमी को हाथों हाथ दिया जाएगा जिसके खिलाफ वो जारी किया गया है। और जो इसमें तीसरा है वो कहा गया है कि जब भी पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को हाथों हाथ समन देगा तो उसका एक डुप्लीकेट कॉपी पे उसका सिग्नेचर लेगा, जिससे ये पता चल सके कि समन उस व्यक्ति को दिया जा चुका है। संदीप जी, एक बात और बताइए, समन और वारंट में क्या डिफरेंस होता है? जो समन जो होता है, कोर्ट इसलिए समन भेजता है किसी को ताकि सामने वाले को ये पता चल सके कि उसके खिलाफ कोई केस फाइल हुआ है और वो उस केस से अवगत हो सके। और जो वारंट होता है वो समन जारी होने के बाद होता है। यानी कि यदि किसी आदमी को समन भेजा जा रहा है और वो कोर्ट में अपनी हाजिरी नहीं दे रहा है तो कोर्ट चाहे तो उसके खिलाफ वारंट इशू कर सकता है और पुलिस उसे पकड़कर कोर्ट में प्रस्तुत कर सकती है। और अगर वारंट इशू करने पे भी वो आदमी अगर नहीं पहुंचता है और पुलिस के जाने पे भी वो पकड़ में नहीं आता है, यदि वारंट इशू होने के बाद भी वो लगातार छुप रहा है या फिर कहीं भाग गया है, तो कोर्ट उसके बाद प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर उसको घोषित कर देगी और उसे 30 दिन का एक नोटिस उसके घर पे, उसके गली में, जिस कोर्ट में उसको प्रस्तुत होना है वहां पे चिपकवा देगी और उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बना देगी। उसके बाद उसके संपत्ति को कोर्ट कब्जा कर लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।